प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने सुना होगा कि क्रूस उठाकर यीशु मसीह के पीछे चलना, जैसे कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 24 कलम में इस तरह से लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो उसके बारे में मैं कुछ आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो को देखते रहिए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। जैसे कि क्रूस कैसे उठाए, क्रूस की आशीषों के बारे में बात करूँगा। जैसे कि क्रूस उठाना वास्तव में मसीह के अनुयायी के दैनिक जीवन में आत्मत्याग का आत्मिक अनुभव है। यह एक रहस्यमय भी है और इसलिए इसके प्रकटीकरण की आवश्यकता भी है। तो क्रूस उठाना कैसे उठाए, क्रूस कैसे उठाए, उसके बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है अपने आप का इनकार करने के द्वारा। क्या करने के द्वारा? अपने आप का इनकार जब हम करेंगे तो उसके द्वारा हम क्रूस उठा सकते हैं। क्रूस को कैसे उठाए? हम अपने आप को इनकार करने के द्वारा। दूसरा पॉइंट, सताए जाने के द्वारा। जैसे कि गलातियों 6 का आप 12 कलम पढ़ सकते हैं। सताए जाते हैं तो हम क्रूस उठाते हैं दोस्तों। और तीसरा है क्रूस पर चढ़े जाने के द्वारा, क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा। गलातियों 6 का 14 में पढ़ सकते हैं। और स्वयं को नम्र बनाकर, कैसे हम क्रूस कैसे उठा सकते हैं? हम स्वयं को नम्र बनाकर उठा सकते हैं। और चौथा जो कि हमने पढ़ा, और पांचवा है आज्ञाकारी बनकर हम क्रूस उठा सकते हैं। फिलिपियों 2 का 8। जैसे कि पहला पॉइंट अपने आप का इनकार करे, सताए जाने के द्वारा हम क्रूस उठाते हैं। क्रूस उठाने यानी क्रूस पर चढ़ने के द्वारा, और स्वयं को नम्र बनाकर आज्ञाकारी बनकर उठा सकते हैं। क्रूस को कैसे उठाए? इस तरह से हमको उठा सकते हैं। हमको अपने आप को इनकार करने के द्वारा। कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया, आप पूरी तरीके से उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। और क्रूस की आशीष हमको क्या क्या मिलने वाली है? जब हम क्रूस उठा लेते हैं तो हमको क्रूस की आशीष से कौन कौन सी मिलेंगी? जैसे कि यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। हम यीशु के शिष्य बन जाते हैं। क्या करते हैं? हम यीशु मसीह के शिष्य बन जाते हैं। लूका 24 का 27 में लिखा है कलम में। और दूसरा पॉइंट, हम परमेश्वर की सामर्थ्य का अनुभव करते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य का हम अनुभव करते हैं। ये क्रूस की आशीष से है। और तीसरा, हम एक शरीर हो जाते हैं। उसकी कलम है इफिसियों 2 का 15 और 16 आप कलम पढ़ सकते हैं। और चौथा, हमारा अपना व्यक्तित्व क्रूस पर चढ़ाया जाता है। क्या होता है? हमारा अपना व्यक्तित्व क्रूस पर चढ़ाया जाता है। चौथा पॉइंट हमने पढ़ा, उसकी कलम है गलातियों 2 का 20 में आप पढ़ सकते हैं। 5वां नंबर का पॉइंट है, हम संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाए हुए हैं। क्या है 5वां पॉइंट? हम संसार के लिए क्रूस पर चढ़ाए हुए हैं। और 6ठा पॉइंट है, हमें पापों से स्वतंत्रता किया गया है। रोमियो 6 का 6 और 7 कलम पढ़ सकते हैं। इसी तरह से यह आशीषों के बारे में बताया गया। क्रूस उठाना, अपने आप को त्याग करना और आत्मत्याग के बारे में वहाँ पर बताया गया है। कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया। परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर आपको आशीषित किया होगा।